अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज आपको बताएंगे जानवर और जानवर से जुड़ी कुछ एहतियाती तदाबीर बनाम सरकार। जानवर ख़रीदने का असल मकसद ये है कि ये तो एक तबके के ऊपर है। एक बात है, जितनी जिसकी गुंजाइश होती है ना उससे उतना मिल जाता है। ये हमारा यकीन है, बिलीव है, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद साथ होती है। इंसान का अखलास हो तो सब कुछ हो जाता है। बकाया कुछ ये होती है कि मार्केटिंग होती है जिसे प्रमोट किया जाता है, और कुछ भी नहीं है। आपके पास जितनी गुंजाइश होती है आपको मिल जाएगा। ये तकवे के ऊपर बुनियाद है, क्योंकि अल्लाह ताला तकवा देखता है। ये रेट की बात जो होती है ये एक अलग बात है। ये मार्केटिंग, मोस्टली मार्केटिंग ही होती है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपकी जेब में अगर 70-80 हज़ार अल्लाह ताला आपको दे देगा, अगर आपकी जेब में 7 लाख है तो फिर भी आपको मिल जाएगा। ये देखना चाहिए कि उसको कोई ज़ख्मी ना हो और ख़ूबसूरत हो, जो आपकी गुंजाइश के मुताबिक हो, ज़ख्मी ना हो किसी किस्म का, बस और कुछ भी नहीं है। आपकी गुंजाइश होनी चाहिए, बस खूबसूरत हो, जो आपको देखें कि खूबसूरत भी हो, आपकी मुनासिब मिल जाता है। ये हमारा, हमने बड़ी दफ़ा टेस्ट किया हुआ है। हमारे पास जितने भी पैसे हों हमें अल्लाह ताला जब जाएँ तो अल्लाह ताला मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर हमें जानवर मिला था 1,30,000 में, और वही जानवर लोग लेके आ रहे थे 1,60,000 में। तो ये हर एक अपना अपना बिलीव है, अल्लाह ताला को बताता है। अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर, दिल के अंदर डाल देता है, उसे मिल जाता है। जानवर कुछ महंगाई इतनी है, हालात ऐसे हैं कि व्यापारियों के जो ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, मंडियों में इन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया हुआ है, तो इसलिए जो सा ना जानवर महंगे हैं। सर, जानवर ख़रीदते वक्त बेसिक जो है वो दांत देखे जाते हैं, छोटे जानवर हो या बड़ा हो, दांत देखते हैं। बड़ा जानवर है तो उसके सींग वगैरह, बकरे के भी सींग अगर सींगों वाला है, टूटा तो नहीं है, कोई मसला है। फिर उसके दुम, बड़ा जानवर है उसके दुम देखें, दांत देखें, कान देखें। अगर उसमें इन 3 चीज़ों में 4 जो बेसिक जो पोशीदा एक नज़र बड़े जानवर में होती है, वो ये ज़रूर देखने चाहिए। देखिए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो उस लिहाज से अब तो जानवर इतना महंगा हो गया है कि एक बकरा भी लेने जाएं तो आप 40-50 हज़ार से कम तो बकरा भी इस टाइम नहीं मिल रहा। और अब आप गाय का भी हिस्सा देखें तो कम से कम मेरा ख्याल 27 हज़ार के करीब कोई उसका हिस्सा बन गया। तो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है वैसे ही जानवरों का रेट भी वैसे ही इतना ज़्यादा हो गया कि आम बंदे की तो पहुँच से भी दूर हो गया। वैसे पहले तो जानवर को चला के देखना चाहिए, कहीं लगड़ाता तो नहीं है, उसका कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है, और ज़ाहिर तो उसकी सेहत भी पहले देखी जाती है। उसके सींग वगैरह देखने चाहिए, उसके दांत देखने चाहिए, दांत तो नहीं कोई टूटे हुए, या कोई ऐसा ज़ख़म तो नहीं है कि जो उसको ऐबदार बना रहा है। तो ये चीज़ें लाजमी है कुर्बानी के लिए, और कुर्बानी का जानवर वही जायज़ होता है जिसमें उसको कोई नुक्स ना हो, जिस जानवर का कोई नुक्स ना हो। जानवरों को कैसे देखभाल की जाए और जानवरों के लिए कौन सी ज़रूरी अद्वियात और यूँ कौन सी बीमारियाँ जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, वही जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल काम होता है जानवरों के साथ, और जानवरों का ख्याल रखना उस जानवर का जो बता ना सके कि मुझे क्या फील कर रहा है, क्योंकि हम तो बता देते हैं डॉक्टर को जाके कि हमें ये तकलीफ़ है, ये बेजुबान है, ये कुछ बता नहीं सकता। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे आप जज करते हैं कि जानवर जिनसे है वो ठीक नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल ये बकरे यहाँ पर खड़े हैं, ये बकरियाँ, क्योंकि जैसे एक तो ये है कि हमने जैसे जानवर आते हैं देखे उसकी आइज़ को ऑब्ज़र्व करना है, उसके कान को ऑब्ज़र्व करना है, उसकी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना है। अगर जानवर थोड़ा सा होगा, अगर 4-6 जानवरों में उसको रखा होगा, वो अलग से खड़ा होगा। जानवर दूसरा खाना पीना कम कर देता है। दूसरा ये है कि जानवर ज़्यादा देर टेक लगा के रखेंगे, बैठ जाएगा, यानी एक्टिव एनिमल नहीं होगा। तो हमने देखना है, क्योंकि आजकल का जो मौसम है इसमें क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और लोगों में ये अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है कि इसको ठंडी जगह पे रखें। हाँ। उससे जानवरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे जानवर अभी तो हम इंसान जो हैं वो ठंडी जगह पे भी नहीं आ पा रहे, तो इनको कैसे ठंडी जगह पे रखेंगे? तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन लोगों को ये अवेयर करते हैं कि आप पंखा लगाएं, एटलीस्ट ना हो तो पेडेस्ट्रियल फ़ैन लगा दें, या नहीं कर सकते तो ठंडी बोरी लेके बोरी को गीला करके उसके नीचे डाल दें, ताकि क्योंकि एनिमल को जितना कंफर्ट जोन में रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो मैंने पहचानना कैसे है कि कौन सा जानवर जो है वो सेहतमंद है और वो जानवर ठीक है? उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ख्याल, क्योंकि आजकल लोग जिनसे हैं वो पानी पिला देते हैं जानवर को, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर देते हैं कि वो फूला हुआ नजर आता है। तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ये जानवर है कि ये जानवर की बखी है, क्योंकि हम वो जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जो जानवरों को सेल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पब्लिक को थोड़ा सा
थोड़ी चालाकी खेलती हैं कि उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। वो बेसन वाला पानी या शीरे वाला पानी मिला के उनकी कोशिश होती है वक्की बाहर निकल जाए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वक्की को देख के समझते हैं कि एनिमल ज़्यादा सेहतमंद है या कमज़ोर है। ठीक है। तो अगर आपने देखना है कि एनिमल सेहतमंद है कमज़ोर है, उसकी हड्डियाँ देखें, ये रिब स्टेज होती हैं। देखिए इसकी हड्डियाँ नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है ये एनिमल सेहतमंद है। ठीक है। अगर ये हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, वक्की बाहर निकली है, इसका मतलब उन्होंने ये इंड्यूस कराई है, वो शीरे के पानी से या कोई बेसन वाले पानी से इंड्यूस कराई है। तो अच्छा। आपने कोशिश ये करनी है, जैसे उन्होंने एनिमल पकड़ा हो, एनिमल को छोड़ें, चारा उसके हाथ में वो चारा डाल के देखें, एनिमल को वॉक करा के देखें एनिमल का। और दूसरा कोशिश ये करें, एनिमल के ऊपर हाथ मार के देखें कि ज़ख़म तो नहीं, बाज़ तो ज़ख़म बहुत गहरा होता है क्योंकि जो ज़ख्मी जानवर उनकी कुर्बानी नहीं लगती। तो आपने हाथ मार के अच्छी तरीके से देखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके कान नीचे डाउन साइड पे होते हैं, कि बाज़ जो है इसके अंदर कीड़े पड़े होते हैं, वो कीड़ों वाला ज़ख़म हील करने में टाइम लगता है। तो कोशिश करें उसको अच्छे तरीके से हाथ मारें, देखें इसकी वक्की सही है, जानवर खा पी ठीक रहा है, मूवमेंट सही है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें सर्कलिंग बीमारी है। हाँ। व्यापारी ने क्या किया, यहाँ से पकड़ा होता है। हाँ। जब यहाँ से पकड़ा होगा एनिमल घूमेगा नहीं, तो आपने कहना इसको छोड़ दें। अगर उसको वो बीमारी होगी जिसको हम गिड बोलते हैं टेक्निकली, तो जानवर चक्कर खाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है उस मालिक को कहना इसको छोड़ दें। अगर वो चक्कर खा रहा है तो उस एनिमल को परचेज करने से आप अवॉइड पाँव करें। में मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है, देखें। हाँ, दूसरी एक सबसे बड़ी जो मैं डिस्कस कर रहा था सुबह मॉर्निंग टाइम में भी, क्योंकि हमारे घरों में कच्चा फर्श नहीं है। अच्छा। पक्के फर्श हैं। हाँ। जिस तरह आप देखें, अगर आप हेल्दी हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आपके घुटनों में थोड़ा सा वो रगड़ लग के बाज़ दफ़ा नी हाइग्रोमा जिसको बोलते हैं, जी ऐसे। क्योंकि ये पक्के फर्श पे रखते हैं तो इनके ये वाला जो जख्म है लग के ना, ये देखें रेशा पड़ जाता है इनके अंदर। हाँ। तो आप कोशिश करें कि जानवरों को कच्ची जगह पे डालें। अगर कच्ची जगह नहीं अवेलेबल हो सकती तो 2-3 बोरियां या पराली कहीं से मिल जाए, या कहीं से राइस हास की जो चावलों की मूंजी होती है वो मिल जाए, ताकि कंफर्ट में डालें। क्योंकि एनिमल ने जब नीचे बैठना है, पूरा वेट नीचे जाना है, तो उसे घुटने नीचे लगते हैं, तो बाज़ दफ़ा यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, उसे लंगड़ापन वाला लेमनेस के मसला। इसके जो पाँव हैं, खुर जो से हैं, वो थोड़े से प्रॉब्लम में है। हाँ, प्रॉब्लम ये दूसरा ये है कि देखिए इसको पेन है। हाँ। उसका है, देखिए जानवर पेन बना रहा है। हाँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा एक और मसला है कि हमारे यहाँ के जानवरों में एक एसिडोसिस की बीमारी है। अच्छा। कि हम ज़्यादातर ना, क्योंकि ये जो नए मालिक होते हैं ये अनट्रेंड होते हैं, इनको नहीं पता कि दाना कितना डालना है। हाँ। दाने के साथ रोटी डालनी नहीं डालनी, या कोई बेकरी आइटम डालने। बाज़ हम ये वाटर पील, ये जो वाटर मेलन के पील, और ये मेलन के पील, मैंगो के पील या सेब, ये सारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं। तो हम अनइंटेंशनली इसको समझते हैं कुर्बानी का जानवर है, इसको रोकना नहीं है खाने से, तो सम टाइम वो नुकसानदेह जानवरों के लिए हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इनको सबज चारा जितना डाल सकते हैं डालें, सबज चारा। और हम कोशिश, क्योंकि और एक मिथ है कि हम शायद 2 दिनों में इसको मोटा कर लेंगे, क्योंकि आप इन्होंने मोटा नहीं होना। आपने कोशिश करनी है कि सबज पट्टे जितने डाल सकते हैं डालें, और उसके साथ हफ्ते में 2 या 3 दिन सोडा बाई का, मीठा सोडा जिसको मीठा सोडा, वो भी दें, वो दें, ताकि जो मेदे में तेजाबियत बन जाती है उसको न्यूट्रलाइज कर। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप इसको देख रही हैं, अभी किस तरह के जानवर आ रहे हैं आपके पास, क्या बीमारियों के साथ आ रहे हैं? जो आजकल का सीज़न है उस हवाले से सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हाई के आ रहे हैं, जिसको हाइपरथर्मिया कहते हैं, जिसमें बुखार एकदम से बग़ैर किसी वजह के बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रांसपोर्ट जब करते हैं, मंडियों से गांव से मंडी में आता है और मंडी से शहरों में आता है, वो टोटली जगह चेंज होती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस है और ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस है, जिसकी वजह से एनिमल डाउन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और उसकी वजह से एक तो वो देखिए डॉक्टर साहब, उस एनिमल के पास चले, वो दिखाएं, वो बेचारा उसमें जा रहा है। हाँ जी। क्या इसको क्या हुआ है भाई, इसको क्या हुआ है आपके जानवर को? इसकी लेमनेस ये बैठा, ये गिरा है, क्या हुआ ये इसको? गंदम का दाना खाया और साथ में पानी पिया, दाना खा के पानी पी लिया था। हाँ, वही जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोई जब तेजाबियत होती है तो तेजाबियत की वजह से एक र्यूमन एक हिस्सा है इसके मैदे का, उसमें पीएच चेंज हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और जब वो पीएच र्यूमन में चेंज हो तो अलामात थोड़ी कम होती हैं, लेकिन जब वो ब्लड की पीएच को चेंज कर देती है ना, तो इस किस्म की अलामात शुरू हो जाती हैं। अब ये खड़ा नहीं हो रहा, अब ये खड़ा नहीं हो रहा क्योंकि इसकी टांगों पे वजन ही पड़ा, इसकी जो
पीएच की वजह से वो सारे सिस्टम जो है, इसका नर्वस सिस्टम और बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो ये ठीक हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके लिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि सोडा बाइकार्ब देते हैं ओरल, तो इस केस में हम सोडा बाइकार्ब जो है वो आईवी इंजेक्शंस में अवेलेबल होता है, ठीक तो है। वो इंस्टेंटली हम उसको देते हैं ताकि वो फास्ट रिकवरी की तरफ चला जाए एनिमल। ये इन्होंने उसको जो खिला दिया है उस वजह खिला से दिया उसकी वजह से हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये यहाँ पर अब बड़े जानवर भी आ रहे हैं आपके पास? जी, बड़े आगे जरा। जानवर भी आ रहे हैं। अच्छा। बड़े जानवरों का भी ये एक तो हाइपरथर्मिया का मसला है, दूसरा उनकी हैंडलिंग का कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। बड़े जानवर को हैंडल करने के लिए क्या करें हम? बड़े जानवर को हैंडल करने के लिए शौक में वो कद ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, जिस्म में रहता है, और ऐसा जानवर बच्चे सेलेक्ट करते हैं ख़ास तौर पे जो कि बहुत गुस्से वाला और इस किस्म का विशियस एनिमल हो। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा उसमें सेडेटिव हम यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़ा सा काम हो जाए, लेकिन ये वक्ती तौर पर है। उसके ये है कि उस जानवर को लग तरह खड़ा किया जाए और उसके पास ऐसी कोई चीज़ ना लेके आया जाए या उसको बार बार खाने की तरफ ना राग़िब किया जाए जिससे उसका गुस्सा या उसका चाल और बढ़े। उसमें ये है कि क्योंकि ये जानवर ऐसी जगह पर होते हैं गांव में जहाँ पे खुला माहौल होता है और एकदम से जब इनका शहरों में आते हैं चेंज होता है, गलियों में, छोटी सड़कों पर या फिर छत पे चढ़ा देते हैं लोग, तो उसकी वजह से वो एकदम बहुत बड़ी चेंज आती है और खुराक में भी एकदम से बहुत चेंज आती है। उन चेंजेस की वजह से ये जानवर जो है ना अपने जो अंदर का बिहेवियर है उसको तब्दील कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। और सब बड़े जानवर के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हम करनी चाहिए हमें? क्योंकि डॉक्टर जब हम ढूंढने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह का कि बड़ा तगड़ा ऊंचा जब वो ले लें, आप जानवर ले लें और वो बाद में संभाला नहीं जाता, पता चलता कि साई भी फौत हो गया, साथ में जानवर के चला गया या और बंदे भी ले गया वो, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। एक चीज़ जो समझने वाले मैडम ने डिटेल में बताया, क्योंकि ये एनिमल ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि हमने एनिमल को परचेज़ करके घर लेके आना होता है, वो बिल्कुल आइसोलेशन में आ रहा है। तो कोशिश ये करें हमारे बच्चे, क्योंकि शौक़ तो रखते हैं कि हम एनिमल को लेके जाएं, लेकिन कोशिश करें कि जब रश आर हो ना गली में उस वक्त ना लेके जाएं, क्योंकि किसी ने हार्न बचाना है तो एनिमल ने डरना ही डरना है। तो कोशिश करना है कि ऐसे टाइम पे लेके जाएं, नाइट टाइम पे ले जाएं बाहर या अर्ली इन द मॉर्निंग ले जाएं। लेकिन जो रश आवर्स होते हैं ना, क्योंकि आप मोटरसाइकिल वाले बाइक से डर जाएगा, वो एनिमल है तो हमने केयर करनी है। तो बाज़ दफ़ा क्योंकि एनिमल जितना बड़ा होगा उसको हैंडल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बाकी उनकी कोशिश ये करनी है, जो बड़ा जानवर आपने ले भी लिया तो पहले मेक श्योर करें कि उसको अपने घर लाने की बजाय कोई ऐसी जगह अरेंज करें जहाँ वो एनिमल के अंदर हो, जहाँ ताकि कोशिश करें 1 या 2 दिन पहले अपने घर लेके आएँ। अगर आप ज़्यादा दिन लेके, अभी सुबह एक जानवर आया क्योंकि उसने मार्बल पे रखा हुआ था, बड़ा जानवर रखा हुआ था, वो नीचे स्लिप कर गया, जब स्लिप किया उसकी दोनों टांगें खुल गई हैं। ओहो, तो वो क्योंकि मार्बल पे तो स्लिप होना ही होना है, बड़ा जानवर हाँ, बड़ा जानवर था, तो वो बड़ा परेशान था। उसमें पैरासिज़नी नर्व्स का मसला शुरू हो गया, उसको हमने अब मेथिकोबाल लगाए हैं। अब रिकवरी वाले साइड पे मैंने कहा कोई कच्ची जगह अरेंज करें, क्योंकि जानवर ने ग्रिप लेनी है, मार्बल में वो ग्रिप वाला एलिमेंट नहीं होता। तो अगर कोई बड़ा जानवर का शौकीन है तो कहीं पेरीफ्री में रख ले, 1 दिन पहले वो ले आए लाहौर में, ताकि उसको फिर वो कुर्बानी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेडिसिन के चेयरमैन, मेडिसिन के डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इसको दी जा सकती है फर्स्ट एड के तौर पे अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए? तो जैसे बीमार है, डॉक्टर साहब ने कहा हाइपोथर्मिया है, बीमार हो गया है, उसको बुखार चढ़ गया है या उसका पेट खराब हो गया है, तो क्या कर सकते हैं? 2-3 बातें हैं, क्योंकि अब जब जितने दिन कम होंगे हमने एंटीबायोटिक नहीं देनी, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो रेजिड्यू इफेक्ट है वो गोश्त में आएगा, वो दूध में आएगा ना, क्योंकि गोश्त हमने खाना है, क्योंकि इंसान में भी AMR एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस के इशू बढ़ जाएंगे। दूसरा, हम डिवर्मिंग करना छोड़ देते हैं, जो कीड़ों की दवाई देते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होती। हमारे पास ऑप्शन क्या होती है, हम जो बुखार का नहीं होता, एनसेड इसको बोलते हैं, आपने ह्यूमन में सुना है, डिक्लोरान का नाम सुना है, फ्लोजिन का नाम सुना है, या बोरिन का नाम सुना है, हाँ पेन किलर। वो बेसिकली पेन किलर भी होते हैं, बुखार को भी कम करते हैं, दर्द को भी कम करते हैं। या कोई अपेरेंटली कोई ज़ख्म हो गया, उसको पायोडीन से साफ़ करें चीज़ों का, क्योंकि एंटीबायोटिक का विड्रॉल टाइम वो 6 से 7 दिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे हैं, जो ये व्यापारी हैं ये उसको खड़ा करने के लिए हो सकता है एंटीबायोटिक दे देती हो, तो हम कैसे पहचान करें कि ये एंटीबायोटिक पे नहीं है बकरा? नहीं, वो डेफिनेटली ये मुश्किल है कि वो एंटीबायोटिक को देखना, लेकिन क्योंकि आपके पास आने के बाद अगर 6-7 दिन है फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एनिमल नहीं है, क्योंकि आपके बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एलिमेंट हैं, वो माइट में एंटीबायोटिक लगी हो, लेकिन ये जो आपने पहला सवाल किया था कि एनिमल को पहचानना कैसे, एनिमल सेहतमंद है या नहीं है, तो ये पब्लिक ने देखना कि एनिमल हेल्दी है या नहीं है।
अगर वो बीमारी से रिकवरी हुआ होगा उसमें, क्योंकि पानी देखें आप, रिकवरी होगी तो पानी की कमी होगी, या आपका जो चेहरा आइस सनकन होगी, या उसके कंजक्टाइव आँख खोल के देखेंगे वो रेडिश होगी, यानी आपने उसके साइंस को मॉनिटर करना है। आँख देखेंगे तो सुर्ख होगी, सुर्ख होगी अगर बीमार से उठा है। बाज़ वो पीली होगी, बीमारी से रिकवरी वाले केसेस में आया, या मोशन वाला एलिमेंट सफ़ेद भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है। तो आपने एनिमली वो लेना है जो अपेरेंटली सेहतमंद हो, क्योंकि अगर डेफिनेटली जिसको मोशन लगे, अब ये मोशन लगे हैं, ये वीक एलिमेंट, इसको रिकवरी होने में टाइम लगेगा, जिसको एलिमेंट ना है। तो अब बाज़ दफ़ा ये क्योंकि ज़्यादा दाना खिला देते हैं, अब डेफिनेटली आपको मैं ज़्यादा देसी घी खिलाऊँ, वो डेफिनेटली आपके स्टोमक ने टॉलरेट करना है ना, वो कर नहीं पाता। तो लोगों को हम यही समझाते हैं कि 2 दिनों में इसने मोटा नहीं होना, आप फ्रेश फूड जितना डाल सकते हैं डालें, ताकि इनके लिए फ़ायदेमंद हो। ये बेजुबान है जो आपका पहला इसको मोशन लग गया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं बकरे लेके आया, दोनों को उसमें बकरों को मोशन लग गए, और ईद से 1 रात पहले तो उन्होंने कहा कि इसको ना वो खुश्क खिलाएं, खुश्क खिलाना चाहिए। नहीं, अगर मोशन बहुत पानी वाले हैं, देखें 2-3 चीज़ें, एक है ना कि वायरल मोशन बिल्कुल पानी वाले होते हैं। एक है डाइट्री, कि अगर दाने की वजह से लगे हुए वो बहुत पतले नहीं होते, तो उसको हम दाने को, पाउडर को चेंज करेंगे, मैनेज हो जाएगी। अगर जस्ट हम देखा कि मैनेज नहीं हो रहा तो क्योलिन पाउडर है, उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं, जस्ट हम क्योलिन पाउडर दे देते हैं, उसी एनिमल के मोशन स्टॉप कर जाते हैं। अगर ये मोशन लगे हुए हैं ज़्यादा खाने की वजह से, फिर हम उसको रोकते नहीं हैं, क्योंकि अगर रोकेंगे तो एनिमल के मरने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो दाना पेट में गया हुआ है ना, उसे कहीं ना कहीं से निकलना है, तो वो फिर लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो नहीं निकलेगा तो ब्लड में जाएगा, दिमाग में जाएगा, फिर नर्वस आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये बिकॉज ऑफ एसिडोसिस की वजह से हुई है, तो फिर हम वो रेक्साकार्ब, सोडा बाइकार्ब, ताकि उस पीएच को न्यूट्रलाइज करें। आसान जुबान में इसको क्या कहेंगे? अगर इसको मीठा सोडा कहते हैं, मीठा सोडा आपको भी जलन हो तो आप कोशिश करते हैं कि ठंडा पानी पी लें, दूध पी लें, दही खा लें, या सोडा। आप इनो पीते होंगे, इनो में क्योंकि उन्होंने फ्लेवर ऐड किया हुआ है ना, लेकिन एक्चुअली सोडा बाइकार्ब। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए उसने फ्लेवर ऐड कर दिया, हमें वो ऑरेंज फ्लेवर लगता है तो हमें टेस्टी लगता है, लेकिन एक्चुअली इसकी कंपोजिशन देखेंगे उसमें सोडा बाइकार्ब होगा, ताकि वो तेजाबियत को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो इसलिए होता है। जानवर तो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है मंडी में, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। कोई माड़ा बंदा जानवर नहीं ले सकता, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा महंगा हुआ है। बहुत मुश्किल होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि इंसान 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले, यही बड़ा है। बहुत महंगाई होगी। जानवर ख़रीदते हुए बात तो ये है कि पहले तो इंसान अपनी जेब देखता है, ठीक है कि नहीं, उसके मुताबिक फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए जो हमारी सुन्नत है दरूद जो इब्राहिमी, उसके लिए देखता है। बाकी तो उस पर ही यकीन करता है जो जानवर बेच रहा होता है कि जी ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। सारी तारीफ़ें तो उसने निकालनी होती है। हाँ, आपके दिल को अच्छा लगा है, आपकी जेब ने इजाज़त दी है तो आप ले लेते हैं उसको, नहीं तो आप नहीं चलेंगे। जो सूरत हाल इस वक्त है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग हिस्सा ही डालेंगे, अपने जो है मुश्किल ही करेंगे, ठीक है, करने वाले इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, कि जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक। जानवर का रेट 2-3 लाख रुपये हुआ है आज का, मुल्क की हालात की वजह से महंगाई इतनी हुई है, आवाम ऐसी परेशान है, तो बाज़ारों के भी कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से बस जानवर बहुत महंगा है। जानवर में कोई डैमेजेस ना हो, जैसे कि उसका दांत ना टूटा हो, कोई कट ना हो, उसके मतलब खाल पे किसी चीज़ ना हो, इस चीज़ का लोग ज़्यादा ख्याल करते हैं। ज़ाहिर है महंगाई हो गई तो जानवर भी महंगा हो गया है। गरीब लोग पालते हैं उसको, पूरा साल मेहनत करते हैं, तो वो पूरे साल के उन्होंने उसका प्रॉफिट निकालना होता है ना। मतलब कि जानवर सुन्नत रसूल के मुताबिक वो होना चाहिए, जैसे कि वो दोंदा होना चाहिए और कोई उसको ज़ख़म वगैरह ना हो, जो कुर्बानी के लिए हलाल हो, वही चीज़ें देख के लेते हैं। जानवर आजकल क्या आपको पता है कि महंगाई के दौर में ज़ाहिरी बात है जानवर तो महंगा ही होता है। पिछले साल देखो तो वही जानवर 3 लाख का, आज साल ले लो, जा रहे मंडी जाओ तो वही जानवर 3.5 पौने 4 लाख का मिल रहा है। जानवर निशानी वाले दान देखना ज़्यादा ज़रूरी है, दान देखना। महंगाई बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, आपको पता है, रोज़ाना के डेली के आप बाज़ारों में जाते हैं, डेली के रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, तो इस वजह से ये महंगाई होने की वजह से जानवर भी महंगा हो गया है। जानवर खरीदते वक्त ये होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, जो उसकी मेन निशानी है कि धुंधा होना चाहिए, खस्सी हो, क्योंकि खस्सी जो होता है उसमें स्मेल नहीं आती, खीरा है तो वो कुर्बानी नहीं लग सकता। पाकिस्तान में आपको पता है महंगाई के हम बाहर हैं, हर चीज़ महंगी, सस्ती कौन सी चीज़ है? कोई एक चीज़ पाकिस्तान में बताएं, इवन गरीब की इज़्ज़त भी सस्ती नहीं रहेगी, वही सस्ती है, बकाया हर चीज़ महंगी है। जहाँ मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी मार्केट में, जिस मर्जी एरिया में, हर चीज़ आसमानों से बातें कर रही है। तो जानवर वाले भी तो बेचारे
गाँव में इतनी मेहनतें करते हैं, उनका भी हक है। जानवरों के साथ इंसान जानवर बनता है, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन जानवर इतने वो गर्मी भी है, खर्चे बड़े हैं, मंडी में जाएं बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। सबसे पहली निशानी कि अपना रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। सबसे पहला अपना माल देखें कि उसमें कितने ऐब हैं। अगर आपका माल ऐबदार है तो फिर आप जानवर तो जैसा मर्ज़ी भी ले लें। सबसे पहले अपना माल जो है ना वो रिज़्क़ हलाल हो, उसमें पहले जांच पड़ताल करें कि ये वाकई एक नंबर माल है, इसमें कोई करप्शन, कोई दो नंबरी, को किसी का लूटा हुआ माल तो नहीं है। फिर जानवर बेऐब होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। बकाया अल्लाह आपकी नीयतों पे वाकिफ़ है, जो आपकी नीयत है उसी पे अल्लाह आपको अजर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बड़ा जानवर जैसे ऊंट भी है और ये इस तरह के जानवर है, क्या आपके पास वो भी आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, आते हैं बिल्कुल। तो उसको कैसे डील कर रहे हैं आप? क्या उनके लिए, क्या जो बड़े जानवर लेके गए हैं उनके लिए क्या एडवाइस? जो ऊंट वगैरह हैं उनकी दवाइयाँ तो एक जैसी हैं, सिर्फ डोजेज़ में फ़र्क होता है। अच्छा। लेकिन ऊँटों में बहुत ज़्यादा इस तरह के मसले नहीं आते क्योंकि वो रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें पावर होती है कि वो पानी ना भी पिए तो भी उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाते। ठीक है, खुराक चारा वैसे भी गर्म इलाके का खाएँ हाँ तो भी उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा उनमें अगर मसला होता है ना तो वो उनके खून के कीड़े होते हैं, ट्रिपनोसोमियासिस, उनका मसला होता है। लेकिन वो थोड़ा लंबा चलता है मसला, शॉर्ट टाइम वाला मसला नहीं होता। अच्छा, उसका गोश्त नुकसानदेह तो नहीं होता ऐसे जानवर का? नहीं, अगर तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई और अगर ब्लड पैरासाइट है तो उसका कोई गोश्त में नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आप वही बात है कि एंटीबायोटिक जैस किस्म की कोई भी मेडिसिन ऐसे देते हैं, एंटीप्रोटोजोल देते हैं जिसका विड्रॉल पीरियड 7 to 14 डेज़ है, तो ऑब्वियसली वो गोश्त में उसका मसला रहेगा और फिर ह्यूमन के लिए भी नुकसान दे रहे हैं। ह्यूमन के लिए भी नुकसान, यानी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानवर को डायरिया हुआ हो ना, खासतौर पे किसी तरह का भी हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, इंडाइजेशन की वजह से हो, उसको साथ में आपने ORS ज़रूर देना है। अच्छा। ORS से ये है कि उसके इलेक्ट्रोलाइट और वो बाकी चीज़ें पूरी रहेंगी, डिहाइड्रेशन की तरफ जानवर नहीं जाएगा। यानी कि उसको जो इंसानों को देते हैं वही उसको हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। नमकोल जो मिलता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जाने से पहले आखिरी बात में एडवाइजरी क्या आप देते हैं? आप जो अभी लोगों ने बकरे रखे हैं, जानवर रखे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? बस मेरी 2-3 बातें हैं और वो आपके चैनल के तवज्जो से कि एक तो जानवरों को हाथ से ना पिलाएं, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं कि हम बोतल, क्योंकि एक तो दाना खिलाते हैं, जिस तरह हम कोई खाना खाए ना राज के तो हम कहते हैं बोतल पी लें हाजमे के लिए, तो क्योंकि दाना खिलाने के बाद जानवरों को बोतल पिलाते हैं, वो बोतल उनको पिलानी नहीं आती, ज़बान पकड़ लेते, वो सांस की नाली में चले जाते हैं, यानी अपने हाथों से वो जानवरों को मार रहे होते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि जानवर दूध जितना मर्जी खुद पिए, दूध पिए, दूध रख दें, खुद पी ले, बोतल से आपने नहीं पिलाना कोई चीज़, उसके मुंह में नहीं डालना। वो है, क्योंकि उनको पिलानी नहीं आती, क्योंकि हम तो जब पिलाएंगे ज़बान नहीं पकड़ते, लेकिन जो आम जो क्लाइंट है उसको नहीं पता कि उसको हैंडल कैसे करना है। यानी वो ये मैन मेड डिजीज़ है, खुद ही हम इंड्यूस करा रहे होते हैं, क्योंकि आप जैसे पिला रहे हैं, मोबाइल आपका बच गया, सडनली वो सारी सांस की नाली में चलेगी, सांस की नाली में गई है तो एनिमल आपके हाथों में भी एक्सपायर हो सकता है। दूसरा ये कि 2 या 5-10 दिनों में ये ना सोचें कि हमने मोटा करना है, जस्ट ग्रीन फूड पर रिलाई करें। तीसरा है कि जब एनिमल परचेज़ करते हो, आपने एनिमल परचेज़ करना है, उसको अच्छे तरीके से देखें, कोई ज़ख़म तो नहीं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, शायद मुझे शेयर करना नहीं चाहिए। एक बकरी थी, उसको बकरा बना के सेल किया हुआ था, क्योंकि हम देखते नहीं है ना, क्योंकि बकरे की कीमत ज़्यादा होती है और बकरी की कीमत कम होती है। उन्होंने स्लाटर हाउस से टेस्टिस लेके ऊपर स्टिच किए हुए थे, यू गेटिंग पॉइंट। तो वो ना जैसे वो लेके आए घर, जब उन्होंने देखा तो वो बकरा, वो एक्चुअली तो बकरी थी। दूसरा एक मैंने देखा, ये जो शीप में है ना, उसकी वूल ज़्यादा होती है, वूल के अंदर मैगट वूंड वाला एलिमेंट होता है, वो जो कीड़े ना डीप होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। उसने क्या कि एल्फी से बाल उतार के वहाँ चिपकाए हुए थे। अब घर में जब जैसे एनिमल लेके आते हैं, बच्चे खुशी से उसको नहलाते हैं, पानी मारते हैं प्रेशर से, जैसे वहाँ उस ज़ख्म वाली जगह पानी मारा, कीड़े निकलना शुरू हो गए। वो भी हमारे पास लेके आते हैं, डॉक्टर साहब इसका कुछ करें, क्योंकि वो हम एज ए मुस्लिम हमें पता है कि वुंडेड एनिमल की कुर्बानी नहीं लगती। तो मैंने कहा ये तो 2 दिनों में ठीक होने वाला केस नहीं है, तो बाज़ दफ़ा ये है कि हम और वो ख़त्म फिर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। तीसरा ये है कि सर्कलिंग डिजीज़ है, क्योंकि वो ना नज़र नहीं, एनिमल अपेरेंटली हेल्दी नज़र आएगा, लेकिन उन्होंने मुंह से पकड़ा होता है एनिमल को ताकि चक्कर ना काटे। तो जब भी एनिमल परचेज, उसको छोड़ दें इसको अगर वो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, उसको क्या नहीं। तीसरा ये कि घरों में लेके आए, अगर आप शौक से ले आएँ तो कोशिश करें कोई या तो राइस स्ट्रा वाला ले लें या व्हीट स्ट्रा वाला एलिमेंट ले लें, या बोरियां डाल दें
ऊपर एक पंखा लगा दें। पंखा अवेलेबल, पेडिस्ट्रियल फैन इसलिए अवेलेबल मिल सकता है क्योंकि देखें हम एसी से बाहर नहीं निकलते, ये बेज़ुबान चीज़ है। तो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर देखें, अब जितने भी एनिमल आ रहे हैं, जो मेजर इशू है 106 टेम्परेचर, तो हम मोस्टली लोग देखें पानी मार रही होती हैं ताकि टेम्परेचर नॉर्मल करें। तो कोशिश करें कि एनिमल को जितना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे, आप देखेंगे एनिमल खुश भी होगा, खाएगा भी बेहतर है, आप ठीक और कह उसको रहे हैं। डाइजेस्ट भी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल के जो हालात हैं, परचेजिंग पावर आपकी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वो आपको महंगे हैं, पहुंच से बाहर हैं, और वैसे भी हर चीज़ महंगी है, उसके हिसाब से फिर जानवर भी महंगे हैं। एक कंट्रोल होना चाहिए हुकूमत का भी और बाकी चीज़ों का भी, चीज़ों पे कि जो जानवर हों वो भी रेंज में हो, सैलरीज भी अब बंदों की अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छी हों ताकि जानवर भी पहुंच में हो। जानवर की जो सुन्नत के मुताबिक जो कुर्बानी की रिक्वायरमेंट्स है कि जानवर सही हो, ऐसी चीज़ें हो और आपकी पहुंच में है तो आप ठीक है, जानवर आप जैसे आपकी रेंज है वैसा। आप ज़्यादा हाई फाई की तरफ ना जाएं, आप अपने इस्तात के मुताबिक कर लें। अगर आप बकरा नहीं ख़रीद सकते तो गाय में हिस्सा डाल लें, यही हो सकता है। बस हर चीज़ ही महंगी हो गई, आपको अंदाज़ा ही है। तो चीज़ें ज़ाहिर है जैसे महंगी होती जा रही हैं, तो रूटीन वाइज ये भी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो बाकी यहाँ पे महंगाई में किसी भी जो आपके पास जो भी रोज़मर्रा की कोई भी चीज़ है उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है कहीं पे भी। जानवर में जैसे है, आप अल्लाह पाक के नबी ने जो हमें बताई हैं निशानियाँ, उसमें ये है कि वो जानवर जो है वो खीरा नहीं होना चाहिए और वो कोई माजूर नहीं होना चाहिए, कट वगैरह देख लेना चाहिए। तो इस तरह मोटी मोटी 2-4 चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें आप देख के इंसान को ख़रीद लेना चाहिए। बाकी इसमें हुकूमत को कोई थोड़ा सा किरदार अदा करना होगा। तो ये किसी एक फ़र्द का या एक हमारे क्वेश्चन का या आंसर का, उससे ज़ाहिर सर्वे में एक चीज़ आती है, हमारी आवाज़ चली जाती है कंसर्न लोगों तक। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए भी कोई बॉडी बनानी चाहिए ऊपर ना गवर्नमेंट को, जो उस चीज़ों को कंट्रोल करे। तो इरेगुलरिटीज़ जहाँ पे हैं, अभी हमारे पास जो नई सीएम हमारी हैं, ऑब्वियसली वो नई आई हैं और वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। ज़ाहिर है एक नया जब बंदा आता है तो एक नया विजन लेके आता है, तो इसमें भी ये कोई बॉडी बना देनी चाहिए ताकि जो प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। हालात ही इन्ने खराब होए ना, महंगा ही होना, और की होना, रोटी खाण ਨੂੰ नहीं ਲੱਭਣ ਲਈ हर चीज़ महंगाई ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਰੇਂਜ ਰੱਖੇ, ਬੰਦੇ को पैसे है तो जानवर खरीद ले, नहीं है तो ना खरीदे। फिर महंगाई इतनी हो गई है, अब बंदा जानवर ले अपने बाकी एक्सपेंस बंदा पूरे करे, इसलिए आजकल मुश्किल हो गया काफ़ी ज़्यादा ना। आजकल तो जो प्रोफेशनल है वही बता सकते हैं सही, बाकी जो अनाड़ी है उनको तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो ना बाकी सारी चीज़ें जो ना मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जानवर वगैरह बहुत मुश्किल है ख़रीदना, जिस वजह से आजकल आप बाहर मार्केट भी देखें, मंडी वगैरह भी देखें, उस पर भी रश कम है आजकल। तो जिस वजह से लोग जो ना ज़्यादातर हिस्से की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं जी जानवर ना खरीदो, महंगा बहुत है, हिस्से की तरफ हिस्सा डाल दो। ज़्यादातर यही है। निशानियाँ मुझे नहीं इतना इनकी चीज़ों का पता, मैं लेने नहीं जाता बेसिकली, मेरे वो घर में वो लेने जाते हैं, मैं नहीं लेने जाता बेसिकली ना। हाँ जी हैं, इस वक्त महंगे हैं जानवर, क्योंकि मेरा ख्याल में गर्मी बहुत है, जल्दी लोग लाना नहीं चाहते। और दूसरा है कि कैरेज बहुत पड़ता है लाने का, शायद कोई टैक्सी वगैरह भी हों। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो ला रहे हैं लोग जानवर, वो मेरे ख्याल में जो मीडियम साइज़ के, यानी जिसमें कोई 30-40 kg गोश्त है, या जिसमें 20 kg है, वो 50-60 का है, 1000 का। जो बड़ा है वो 1 लाख तक का है। डॉक्टर साहब कोई एडवाइजरी आप जो सुनने वालों को देना चाहें? हाँ जी, उसमें ये है कि जब जानवर हम घरों में लेके आते हैं ना, एक तो बहुत ज़्यादा रश ना उसके ऊपर लगाएं, ठीक है। और दूसरा ये है कि हर वक्त उसको ये ना कहें कि हमने बच्चे ने पकड़ा और वो सैर कराने निकल गए, क्योंकि एक तो उसको ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस हुआ है, दूसरा ये है कि जगह जगह आप उसको पिराएंगे, किसी और बकरे को, किसी और जानवर को जो बीमारी होगी वो भी लगने का। जानवरों को लेके सैर ना कराएं, सैर बहुत ज़्यादा ना कराएं। शाम के टाइम एक दफ़ा निकल जाएं और वो देख लें, लेकिन वो भी उस चीज़ में एहतियात करें कि जहाँ बहुत ज़्यादा बकरे या गाय या इस किस्म की जानवर बंधे हुए हैं कि उनकी कोई अगर बीमार जानवर है तो उसकी बीमारी इसको ना लग जाए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह पानी या कोई भी चीज़
ज़बरदस्ती उनको नहीं पिलानी चाहिए। तो जो उनके ना खाने वाली चीज़ें, जिस तरह के इंसानों के खाने की चीज़ें हैं, वो जानवरों को ना खिलाई जाए। बिल्कुल ठीक है। सूखी रोटियाँ हो गई, कोई और बेकरी की आइटम हो गई जो बच गई हैं, जो बच्चों ने ज़बरदस्ती, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये इसने मेरा बिस्किट खाया तो दूसरा बच्चा कहेगा कि ये मेरा पिज़्ज़ा भी खाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। उनकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। उसकी वजह से जिस तरह का ये एनिमल आपने देखा था जिसमें टांगों में मसला तक चला गया हुआ था, जो पेट का मसला था वो टांगों तक चला गया हुआ था, और उसके बाद उसने नर्वस में जाना था, दिमाग में जाना था, और उसमें दौरे पड़ने शुरू हो जाने थे, और बिल्कुल उसने लेट जाना था। तो ये वाले मसले इन छोटी छोटी चीज़ों से बढ़कर इस मुकाम तक पहुँचते हैं। आप उससे एहतियात करें। हाँ जी, किचन आइटम्स उनको बिल्कुल मत डालें। उनको उनकी खाने की जो खुराक है, पट्टे हैं या हल्का फुल्का वंडा है, वो सिर्फ। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अहम और मुफीद बातें बताई। मैं उम्मीद करता हूँ सुनने वाले को समझ आ गई होंगी और वो इस पे अमल भी करेंगे। अपना ख्याल रखें। मैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।